हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल जीके इंडिया विद राम पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आर्मी टीएस की 44 रिक्वायरमेंट वैकेंसी जो आई हुई है 2020 की, इसके बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही साथ जो लोगों को बेसिक दिक्कतें आती हैं स्क्रीनिंग से रिलेटेड, तो हम ये भी बात करने वाले हैं कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है और साथ ही साथ और चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सीधा चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके मैथ्स का सिलेबस, जिसमें कि लोगों को दिक्कत रहता है। तो मैथ्स के सिलेबस को देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम पार्टनरशिप, एचसीएफ, एलसीएम, कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ ही साथ जितने भी मतलब हैं सारे सिंपल चीज़ें जो हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं वो सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे बढ़ गई हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी किसी किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ गया है आपका एक टॉपिक, और प्रोबेबिलिटी के साथ ही साथ आपका एक दो टॉपिक और बढ़ गया है, जैसे कि इसमें कभी कभार आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हालांकि ये भी थोड़ा सा, और इसमें मैथमेटिक्स में थोड़े कुछ और चैप्टर्स होंगे, रुकिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ और चैप्टर्स हैं। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, और साथ ही साथ आपके प्रोबेबिलिटी मैंने बता ही दिया। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डीआई वगैरह थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो जनरल नॉलेज के सिलेबस में आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर लूँ तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया के बारे में सभी चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए, जनरल चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल न्यूज़, उसके बाद जनरल साइंस, स्पेस, आईटी के सेक्टर में जो भी चीज़ें बदलाव हुई हैं, सब चीज़ आपको करंट के बेसिक्स पे पढ़ना है। मतलब करंट में जो चीज़ें हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये नहीं कि 4 साल पहले का न्यूज़ या फिर कुछ भी डेटा पढ़ रहे हैं, वो नहीं। करंट के जनरल अवेयरनेस मतलब करंट में हाल ही में क्या अभी आपके गुजर रहा है वही चीज़ आपको पढ़ना है। स्पेस, आईटी, ये सब हिस्ट्री के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री। जनरल चीज़ें आप एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं सारे मतलब साथ ही साथ आपके जनरल नॉलेज ऑफ कर्नाटका के बारे में भी आपको दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल नॉलेज ऑफ कर्नाटका, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये सब चीज़ें आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साइंस, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ डिटेल सिलेबस थे जो कि आपके मतलब जनरल आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस से आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वही आपका सिलेबस जो हमेशा जो आपका चला आता है, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस देखें अगर, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पजल, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सारी चीज़ें वही है, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें आपकी वही हैं, जनरल चीज़ें, ठीक है। और इस टाइप से चीज़ें आती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें इंग्लिश के चैप्टर की, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं वही सब चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। देखिए अगर स्पेलिंग एरर, उसके बाद आपका स्पेलिंग टेस्ट है, एरर करेक्शन, सारी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, पैरा कंप्लीशन, और जितने भी चीज़ें हैं आपकी, इस टाइप से आपका सिलेबस है। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे कि थीम डिटेक्शन, टॉपिक ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेजेस और फिलर्स वगैरह भी आपको देख लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ हैं होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका भी इंग्लिश का आपका जनरल क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत का नहीं है। तो आप इसका हमें लगता है कि अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग में मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करूं तो इंग्लिश स्क्रीनिंग में आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप जो है एक बात मान के चलिए कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। अपने मेंटली आपका मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, मेंटली आपको ये देना है कि भाई हम अपना जो है बेस्ट दे करके आएंगे, कुछ भी करेंगे मेंटली प्रिपेयर्ड। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लैग कर जाएगा और आप सब कुछ जो है दिक्कतें करके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग, क्योंकि आपको चीज़ों को नरेट करके तुरंत ही स्टोरी बना करके लिखना होता है स्क्रीनिंग में, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अच्छी का मतलब अंडरस्टैंडेबल होने, ऐसे नहीं है कि भाई किसी इंसान का अगर बचपन से बहुत ही मतलब नॉन सेटिस्फैक्ट्री है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत उसको टेंशन लेने की बात है। बस वो थोड़ा सा कोशिश करे कि भाई ऐसा लिखे कि लोग उसको समझ पाएँ। अगला जब समझ ही नहीं पाएगा चीज़ों को तो आपको नंबर कहाँ से देगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए हैंड राइटिंग आपके। साथ ही साथ बात करें
तो आपका जो नरेशन है, नरेशन, ठीक है, नरेशन का मतलब जो भी आप स्टोरी नरेट कर रहे हैं या फिर जो भी स्टोरी आप लिख रहे हैं वो आपका थोड़ा सा मतलब अप टू द मार्क होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ आपके लेवल का होना चाहिए। आपके लेवल का मतलब आप अगर कोई ऐसी स्टोरी लिख रहे हैं जिसका आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है, स्टूडेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि मैंने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया, या फिर आप ऐसा लिख रहे हैं कि मैंने कोई बम बनाया या फिर ऐसा कुछ किया, तो आपका इससे कुछ रिलेशन ही नहीं है। ऐसा चीज़ें आप जब नरेट करते हैं तो आप एक तो उसको अच्छे से नरेट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा चीज़ अगर कर भी लेते हैं तो जो एग्जामिनर है वो सोचेगा कि हो ना हो इसने कहीं का जो है कॉपी किया है, किसी का चीज़ें कॉपी कर रहा है ये, तो वहाँ पे आपको नंबर थोड़ा सा वो कम देगा जितना उसको देना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो ध्यान देना है कि ऐसा नरेशन आप कीजिए, जनरल चीज़ें जैसे कि मैं कहीं पिकनिक पे गया, मैं कहीं गेम्स खेलने मैं जीत गया, ऐसा चीज़ें, ठीक है, इस चीज़ों का आपको नरेशन करना है। साथ ही साथ आपका जो ग्रुप डिस्कशन की चीज़ें हैं वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपका बॉडी लैंग्वेज सबसे मेन जो इम्पैक्ट डालता है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टुवर्ड्स एनी पर्सन, टुवर्ड्स एनी ग्रुप और पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए, आपका जो आई कांटेक्ट है वो सटीक होना चाहिए, किसी भी इंसान के साथ आई कांटेक्ट आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, और देखने वाला आपको ये ना कहे कि बंदा जो है ये कहीं ना कहीं मतलब इसको जानकारी नहीं है। ऐसा हो आपको कम भी जानकारी हो तो देखने वाला ये कहे कि यस इसको पूरी जानकारी है, ये अच्छा है, मतलब आपको देखने से लगना चाहिए कि एक बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बॉडी लैंग्वेज जो आपका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे बोलने का हैबिट अगर आपको सीखना है तो आपको कुछ नहीं कीजिए, लोग कहते हैं कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए, लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं, ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप दूसरों से बात करके, इंग्लिश में बात करके आप अपना जो है इंग्लिश वोकैबुलरी वगैरह को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब शीशे वाले के सामने खड़ा होने वाला सिस्टम, ये सब पुराने सिस्टम थे, और इसको तो भी आप चाहें तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं न्यू चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमें बात बतानी थी, ये आपका स्क्रीनिंग का प्रोसीजर था, और इसमें आपको जो है सही से प्रिपरेशन अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो है जान लीजिए, और आपको ग्रुप को एड्रेस करना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये भी आपका मेन जो है आपको एक इशू है कि आपका जो है ग्रुप को एड्रेस करना आना चाहिए। आपको जब भी अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो तो लोगों को बातें आपकी समझ में आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ हमारी बातें थी जो हमको आपको बतानी थी, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को बना रखा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और इस क्वेश्चन का मैं आपको PDF जल्द ही आपको अरेंज करके दे दूँगा, और इस पर आप जो है पा सकेंगे हमारे इसी चैनल पर। तो आप इसको लिए जो है प्रिपेयर रहिएगा, और जल्दी ही इसको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।